नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के कारण जो विकास कार्य रुके हुए थे, अब उन विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जिला रेवाड़ी में बाजरे की खरीद के लिए कोसली, बावल व रेवाड़ी की अनाज मंडियों में टोकन की संख्या को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बोलनी में नए खरीद केंद्र पर भी खरीद का कार्य जल्द से जल्द शुरू करें। अगर पुलिस ने मुस्तैदी से काम नहीं किया होता तो भाईचारे का प्रतीक महम 24 का ऐतिहासिक चबूतरा सोमवार को किसी बड़ी अनहोनी की घटना का सबूत बन जाता। दरअसल हरियाणवी गायिका सपना चौधरी को बेटे होने पर सोशल मीडिया पर उनकी शादी के सवाल उठाए गए तो उनके पति वीर साहू व अन्य के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बात बढ़ती गई तथा एक दूसरे ने महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर आकर देख लेने की धमकी दी गई, जिसके लिए 12 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे की चुनौती स्वीकार करने के बाद दोनों पक्षों की से भारी संख्या में युवकों को लाने की खबर सामने आई, लेकिन चबूतरे के पास पुलिस मुस्तैदी से डटी रही, जिसकी वजह से कोई भी घटना न हो पाई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज कांग्रेस केवल कल्पना के आधार पर राजनीति कर रही है, वास्तविकता से कोसों दूर होकर देश की जनता को भ्रमित करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर से धारा 370 हटी तो भी कांग्रेस पार्टी अपने काल्पनिक सपनों के आधार पर कह रही थी कि अगर धारा 370 हटती है तो जम्मू कश्मीर में दंगे भड़क उठेंगे। आज सच सबके सामने है, धारा 370 भी हटी और जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति भी है। ऐसा ही भ्रामक प्रचार CAA के समय में भी कांग्रेस ने पूरे देश भर में फैलाया था, परंतु किसी की भी नागरिकता को किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों के बारे में भी कांग्रेस देश की जनता के सामने इसी तरह की काल्पनिक बातें रख रही है। कभी कह रही है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, MSP खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ना MSP खत्म होगी और ना ही मंडियां बंद होंगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा है कि ज्यों-ज्यों सरकार किसान को जोखिम फ्री बनाने के लिए कोई फैसला लेती है, त्यों-त्यों कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों को भी बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए दलाल ने कहा कि इस नई बीमा योजना में किसानों को 2.5% का प्रीमियम देना होगा और उन्हें प्रति एकड़ 40,000 रुपए का बीमा कवर मिलेगा। जिन 14 सब्जियों को इस बीमा कवर में शामिल किया जाएगा उनमें टमाटर, प्याज, आलू, बंद गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी तथा मूली शामिल है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार किन्नू, अमरूद, आम तथा बेर व हल्दी तथा लहसुन को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। JJP के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद एक पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट डालते हुए लिखा है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी की दुआ से शीघ्र ही ठीक होकर आप सबके बीच वापस लौटूंगा। 14 दिन तक किसी से मिल नहीं सकता और खुद आइसोलेट रहूंगा। जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए कृपया स्वयं आइसोलेट हों और अपनी जाँच करवाएं। हाथरस प्रकरण में राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मथुरा के बालाजीपुरम में किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ महापंचायत का सोमवार को आयोजन किया गया। मथुरा में पहुंचकर इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय चौटाला ने इस महापंचायत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ बेटियां बचाना तो दूर की बात बल्कि बेटियों को पढ़ाना ही नामुमकिन है। महापंचायत को संबोधित करते हुए इनेलो नेता ने कहा कि कोरोना की आड़ में अध्यादेश असंवैधानिक तरीके से किसान विरोधी कानून पास कराया गया, जिसके कारण किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। इन कानूनों की आड़ में बड़े बड़े उद्योगपति किसानों को लूटने का काम करेंगे। हरियाणा पुलिस ने एक और कल्याणकारी कदम उठाते हुए पेंशनरों के लिए दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर के तहत दी जाने वाली राशि को 17 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि HDFC बैंक के साथ अनुबंध के तहत रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के हित में यह निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो की फाइल चुनाव आयोग को मिल नहीं रही है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में आयोग ने माना है कि मान्यता संबंधी आधिकारिक रिकॉर्ड वर्तमान में ट्रेस यानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने 19 अगस्त को आयोग के पास RTI याचिका लगाकर कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। पहली यह कि किस वर्ष, माह और तारीख को आयोग द्वारा इनेलो को मान्यता प्राप्त राज्य दल का दर्जा दिया गया। दूसरा यह कि किस लोकसभा चुनाव या विधानसभा
चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर इनेलो को राज्य दल का दर्जा दिया गया। इन दोनों बिंदुओं पर आयोग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी यानी CPIO एवं अंडर सेक्रेटरी विनोद कुमार ने जवाब दिया है कि उनके रिकॉर्ड में इस संबंध में फाइल ट्रेस नहीं हो पा रही है। जब भी फाइल उपलब्ध होगी याचिकाकर्ता को सूचना दे दी जाएगी। 72 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान का दावा सच्चाई की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका है। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, करनाल, अंबाला समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों की मंडियों से सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इससे किसानों को अगली फसल की तैयारी करने और उधार चुकता करने में तो परेशानी हो ही रही है, कई आवश्यक काम भी अटके हुए हैं। गौरतलब है कि ई-खरीद पोर्टल पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, जिसके चलते एजेंसियां खरीदी गई PR धान की पेमेंट किसानों को नहीं कर पा रही है। हैफेड, वेयर हाउस और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब तक जिन किसानों से धान खरीदी है उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया है। पोर्टल पर पेमेंट का ऑप्शन डाले जाने के बाद ही भुगतान संभव हो सकेगा। हरियाणा में अब रात को उद्योग चलाने पर 15% बिजली सस्ती मिलेगी। 1 नवंबर से सरकार यह योजना लागू करने जा रही है, जो 31 मार्च 2021 तक बनी रहेगी। साल 2019 में 1 अक्टूबर से ही यह योजना लागू की गई थी। इस बार पीक ऑफ सीजन 1 नवंबर से माना जा रहा है। इस दौरान बिजली की खपत कम होती है। सप्लाई में संतुलन बनाए रखने के लिए उद्यमियों को रात में इंडस्ट्री चलाने पर छूट दी जाती है।